चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज एक नए लेसन के साथ, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, क्लास 11 लेसन नंबर 3 पोएट्री। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पोएट की जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन। ये कुछ उन्हीं तरह, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह है, यानी ये दोनों लोग जो नेचर से रिलेटेड कई ऐसी इन्होंने पोयम लिखी है, और आज उसी का एक पार्ट यहाँ पर भी लिखा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन, क्योंकि रेन की आवाज़, यानी आवाज़ रेन कैसे कर सकती है, या रेन कुछ उत्तर दे सकती है, बारिश कोई उत्तर दे सकती है क्या, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, लेकिन पर्सनिफाइड किया गया है और यहाँ पर कन्वर्सेशन फॉर्म रखा गया है। यानी पोएट जो है वो रेन से कुछ पूछते हैं, रेन उनका उसको उत्तर देती है। पूरा लास्ट तक देखेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब तो करना ही करना। तो शेयर और सब्सक्राइब इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लाइक तो आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे ही। तो उसके लिए मैं बिल्कुल कोशिश करने जा रहा हूं कि आपको पूरा समझा पाऊं। और सबसे बड़ी बात, ये पोयम ऐसी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। पहले पूरा पोयम पढ़ते हैं, इसकी हिंदी समझते हैं, और सेंट्रल आइडिया के लिए मत परेशान हो, सेंट्रल आइडिया भी लिखा दूंगा, पहले पोयम हो जाए। तो आते हैं अपने चैप्टर पे, यानी हमारा जो चैप्टर का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी रेन की आवाज, यानी बारिश की आवाज। बारिश, मैंने कहा ना कि बारिश उत्तर नहीं दे सकती, बारिश कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन पर्सनिफाइड किया गया है। और पर्सनिफाइड आप जानते हैं, मानवीकृत करना, यानी किसी निर्जीव चीज को सजीव मानकर सजीव जैसा व्यवहार करना ही पर्सनिफिकेशन कहलाता है, यानी मानवीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर रेन को, जो एक नॉन लिविंग है, उसको क्या किया गया, एक फॉर्म दिया गया, एक रूप दिया गया है। रूप कैसा, यानी उसको पर्सनिफाइड किया है, कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। और मैंने आपको बताया कि ये नेचर से रिलेटेड कई ऐसी पोयम इन्होंने लिखी, इन्होंने और विलियम वर्ड्सवर्थ में, दोनों लोगों ने। तो आते हैं अपने लाइन पे। सबसे पहले ये चार स्टैंजा में इसको बांटा गया है, पहला और दूसरा आपके सामने, तीसरा चौथा इसके बाद होगा। पहले स्टैंजा में देखते हैं क्या है कि एंड और हु आर दो, यानी ये रास्ते से जा रहे होते हैं, तो ये देखते हैं खूब बारिश हो रही है और बारिश की बूंदें लगातार कहाँ गिर रही है, जमीन पे गिर रही है। तो इनके दिल में, इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये बारिश है क्या, कौन है ये बारिश, क्यों हो रही है बारिश, कहाँ से आती है ये बारिश। यही सारे क्वेश्चन ये वॉइस से, ये रेन से पूछेंगे, और रेन इनको क्या करती है देखते हैं। तो एंड हु आर दो, मैंने आपसे कहा था, बताया भी था कि इस दो का मतलब होता है यू। कभी भी आप देखेंगे ज्यादातर कंडीशन में दो ही लिखा जाता है पोयम में, अदरवाइज यू तो आपके प्रोज में चलता ही है। तो एंड हु आर दो, यानी और हु यानी कौन, आर्ट मीन्स हो और दो मीन्स तुम, तो तुम कौन हो। वॉल्ट विटमैन रेन से पूछते हैं तुम कौन हो, या रेन की गिरती हुई बूंदों से पूछते हैं तुम कौन हो। इसको कन्वर्सेशन फॉर्म में रखा गया, मैंने आपको बताया कि उत्तर और प्रश्न दोनों होंगे, यानी क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। सेड आई, मैंने पूछा, टू द फॉलिंग शावर, यानी जो गिरता हुआ पानी था, गिरता हुआ पानी जो था, गिरता हुआ पानी, तो गिरता हुआ जो पानी था उसी से इन्होंने क्या पूछा कि तुम कौन हो भाई, इतना ज्यादा तेजी से गिर रही हो, तुम हो कौन। विच स्ट्रेंज टू टेल, और उनको बड़ा अजीब लगा, वो एकदम सरप्राइज हो गए, क्योंकि गिव मी एन आंसर और विच स्ट्रेंज टू टेल, और उन्होंने उत्तर मांगा और उनको उत्तर भी मिल गया। उन्होंने जवाब मांगा और बारिश ने जवाब भी दे दिया। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, विचित्र होता है, ठीक है। यानी उन्होंने बारिश से पूछा तुम कौन हो, तो बारिश ने उन्हें बड़ा जो है क्या किया, जवाब भी दे दिया। और विचित्र बात यह है कि उसने मुझे क्या कर दिया, उत्तर दे दिया। सबसे बड़ी जो स्ट्रेंज जो थिंग्स हुई, हैपन हुई, वो क्या थी कि उन्होंने उसको उत्तर दे दिया। ऐसे तो देती नहीं है, लेकिन यहाँ पर्सनिफाइड किया गया, ठीक है। और एज हियर ट्रांसलेटेड, यानी यहाँ पर भावार्थ दिया गया, यानी नीचे की लाइन में ही आपको ये पता चलने जा रहा है कि उसने उत्तर क्या दिया, उसने क्या उत्तर दिया। तो पहले जो स्टैंजा था हमारा, उसमें उन्होंने बारिश की गिरती हुई बूंदों से पूछा कि तुम कौन हो, और सबसे स्ट्रेंज थिंग्स कि उनको उत्तर मिला, क्या मिला कि आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ। पोयम मीन्स होता है कविता, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। तो बारिश ने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी की क्या हूं, पृथ्वी की कविता हूं, पृथ्वी की कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ रेन, यानी
जो रेन थी या जो बारिश थी उससे आवाज आई कि मैं पृथ्वी की कविता हूं। अब पृथ्वी की कविता का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट इसलिए आपको बता देता हूं। क्योंकि आपको पता है कि बारिश की जो बूंदें होती हैं, यानी जो बारिश होती है वो होती कैसे, बारिश जो होती है वो होती कैसे है, तो आपको पता होगा जलवाष्प जिसको कहते हैं, है ना। सागर या समुद्र से क्या होता है, वो ऊपर आसमान में जाते हैं, बादल में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो बरसते हैं। यानी पृथ्वी से या अर्थ से या सी से, यानी पृथ्वी या सागर से ही क्या होता है, जलवाष्प होता है, और उसके बाद वो ऊपर जाते हैं, बादल बन जाते हैं, और फिर वही क्या होता है, बरसते हैं। पृथ्वी से ही बना हुआ है, पृथ्वी पर गिरता है। यही यहां पर है कि आई एम द पोयम ऑफ द अर्थ, यानी मैं क्या हूं, अर्थ की एक कविता हूं। सेट द वॉइस ऑफ रेन। आगे है इटर्नल आई राइस, आगे है इटर्नल आई राइस, इटर्नल आई राइस इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। मैंने वही बताया आपसे कि बारिश की आवाज ने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी की कविता हूं, मैं पृथ्वी व अथाह समुद्र से लगातार स्पर्शित, यानी ये यहां पर देखिएगा आप कि लैंड मीन्स तो यहां पर पृथ्वी हो गई, यहां पर लैंड का मतलब तो पृथ्वी हो गया। बॉटमलेस सी यानी अथाह सागर, अथाह सागर या समुद्र की बात हो रही है, ठीक है। इटर्नल आई राइस इम्पल्पेबल ऑफ आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी मैं, यहां पर जो आवाज है किसकी, रेन की, वो कहती है कि मैं पृथ्वी और अथाह सागर से उठती हुई हूं, या हम उससे ऊपर उठकर कहां जाती हूं, आकाश की ओर जाती हूं। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड टू हेवन यानी आकाश की ओर जाती हूं। अब बात समझिएगा, इसी को मैंने जलवाष्प कहा है आपको, ठीक है। इसी को क्या मैंने बोला, जलवाष्प कहा है। क्या है जलवाष्प, आपको बता ही दिया मैंने कि जब बारिश से, यानी जब सागर या समुद्र से या पृथ्वी से क्या होता है, कुछ जो है चीजें ऊपर उठती हैं, वो जाके क्या होती हैं, आसमान में बादल का रूप लेती हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, सीधा सीधा उसके बाद वो बरसती हैं। तो ठीक है, क्लियर हो गया। यानी मैं पृथ्वी और सागर से क्या हूं, जुड़ी हुई हूं। इम्पल्पेबल मीन्स होता है जुड़ा हुआ होना, स्पर्श होना, जुड़ा हुआ या स्पर्श होना, ठीक है। तो यहां पर इटर्नल आई राइज यानी मैं उठती हूं कहां से, पृथ्वी और अथाह सागर से, ठीक है। अपवर्ड टू हेवन, कहां, आसमान की ओर यानी आकाश की ओर मैं जाती हूं। जहां उसके बाद है वेन, वेंस, यहां पर वेंस का मतलब है वेयर से है, WHENCE को वेयर भी कहते हैं। जहां वेजुअली फॉर्मिड ऑल टुगेदर, जहां पर, ठीक है, जहां पर धुंधला रूप धारण कर लेती हूं, जहां पर धुंधला रूप धारण कर लेती हूं। वेजुअली फॉर्म मीन्स होता है धुंधला रूप, तो जहां पर मैं क्या करती हूं, धुंधला रूप धारण कर लेती हूं। तो मैंने आपको बताया कि वेजुअली फॉर्मिड का मतलब होता है धुंधला रूप धारण कर लेती हूं, चेंज द येट टू सेम, और उसके बाद क्या है, मैं पूरी तरह से बदल जाती हूं लेकिन हूं तो वही। इस 4 लाइन का मतलब फिर से समझिए। कहने का मतलब है कि जब पोएट पूछता है कि तुम कौन हो, जब पोएट पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो जवाब देती कि मैं पृथ्वी की कविता हूं, मैं पृथ्वी की कविता हूं। इटर्नल आई राइज, मैं उठती हूं, कहां से उठती हूं, पृथ्वी और सागर, अथाह सागर से, जो कि मेरे से जुड़े हुए हैं। और कहां के लिए उठती हूं, कहां जाती हूं, अपवर्ड टू हेवन यानी आकाश की ओर जाती हूं। जहां वेंस मीन्स होता है जहां मैं धुंधला रूप धारण कर लेती हूं। फॉर्मिड मीन्स होता है धारण करना, वेजुअली मीन्स होता है धुंधला। तो जहां मैं धुंधला रूप धारण कर लेती हूं और बदल के, और सबसे बड़ी बात कि मेरा रूप पूर्णतः बदल जाता है, यानी मेरा जो रूप है, क्योंकि मैं कुछ बूंदों की तरह ऊपर जाती हूं, आसमान में आंधी बनकर या हवा बनकर आसमान में जाती हूं, मेरा रूप बदल जाता है लेकिन हूं मैं वही, येट टू सेम, लेकिन मैं क्या हूं, किंतु मैं हूं वही। यहां पर यही आपको देखना है। तो मैंने आपको बताया कि वेंस मीन्स जहां, वेजुअली मीन्स धुंधला, ठीक है,
क्लियर हो गया। ऑल टुगेदर चेंज इट टू सेम, यानी मेरा रूप बदल जाता है, मेरा धुंधला रूप हो जाता है, लेकिन मैं हूं क्या? वही पृथ्वी की कविता। कौन हूं? पृथ्वी की कविता ही मैं वही हूं। क्लियर हो गया? तो क्लियर हो गया होगा कि पहली लाइन में आंसर क्वेश्चन पूछा गया, दूसरी लाइन में उत्तर दे दिया गया कि मैं पृथ्वी और सागर अथाह सागर से जुड़ी हुई हूं और मैं ऊपर उठकर क्या होती है, या बारिश या धूल या जैसे भी करके जलवाष्प के माध्यम से ऊपर जाती हूं और ऊपर जाते समय मेरा रूप धुंधला हो जाता है, लेकिन रूप बदल जाता है, लेकिन मैं हूं वही कौन? पृथ्वी की कविता। यानी मेरा जो ओरिजिन हुआ है वो कहां से हुआ है? पृथ्वी से ही हुआ है। और अब आगे की बात होगी कि आगे क्या होता है, आगे वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं और आगे उन्हें क्या आंसर मिलता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। आगे इसमें है कि वो जब कहते हैं कि तुम कौन हो, तो वो उसको जवाब देते कि मैं पृथ्वी और सागर से ही क्या हुआ हूँ, पृथ्वी और सागर से ही बनी हूँ और मैं ऊपर जाती हूँ, मैं धूल बन जाती हूँ, मेरा रूप बदल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि वो फिर भी वही है, यानी पृथ्वी की कविता ही है। जलवाष्प मैंने आपको बताया कि क्या होता है। आगे है आई डिस्केंडेड, आगे है डिस्केंडेड मीन्स क्या होता है? नीचे उतरना। डिस्केंडेड मीन्स होता है नीचे उतरना। तो यहां पर फिर बारिश क्या जवाब देती है? फिर से बारिश ही बोल रहे हैं, यानी रेन की आवाज ही है यहां पर भी रेन ही यहां पर आवाज है, दे रही है, कह रही है कि आई डिस्केंडेड टू लीव द ड्रॉट, यानी मैं नीचे क्यों आती हूं, मेरे नीचे आने का क्या कारण है? तो वो पोएट को बताते कि मैं नीचे उतरती हूं या नीचे आती हूं टू लीव द ड्रॉट, सूखा खत्म करने के लिए, सूखा खत्म करने के लिए। तो ड्रॉट मीन्स क्या होता है? सूखा होता है। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा। तो यहां पर बात यह है कि मैं नीचे उतरती हूं, किस लिए उतरती हूं? कि सूखा खत्म कर सकूं, सूखे से क्या करूं? छुटकारा दिला सकूं। एटॉमीज और डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, एटॉमीज और डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब यानी छोटे छोटे कण। ठीक है, यहां पर बात कर दूं, छोटे छोटे कण की बात हो रही है। जैसे देखते हैं, आप लोग देखते होंगे कि बारिश होती है तो जो धूल मिट्टी होती है वो दब जाती है, बैठ जाती है, ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा। तो वो कहती है मैं नीचे उतरती हूँ इसलिए जिससे मैं जो किसान है या जो जमीन बंजर है, जो सूखी हुई है, उसको फिर से हरा भरा कर सकूं। जो छोटे छोटे कण हैं, जो पृथ्वी पर परत दर परत जो कण बनी हुई है, उसको भी क्या कर सकूं? मैं पूरी तरह से खत्म कर सकूं। क्योंकि जो पूरी तरह से बिना मेरे ये सॉल्व नहीं हो सकता, यानी बिना मेरे ना तो सूखा खत्म होगा, बिना मेरे ना तो छोटे छोटे जो धूल के कण हैं या धूल परत के साथ है ना वो भी पृथ्वी से हटेंगे। और ग्लोब का मतलब यहां पर क्या है? पृथ्वी से है। ठीक है, लेयर मीन्स होता है परत। तो बात समझ में आ गई होगी कि मैं नीचे उतरती हूं जिससे सूखा खत्म हो, छोटे छोटे कण जो धूल के हैं, जो पृथ्वी पर लगे हुए हैं, वो सब क्या हो जाए? खत्म हो जाए, दब जाए। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी। और जो यहां पर बात है कि ऑल दैट इन एंड ऑल दैट इन मी विदाउट मी, इन देम विदाउट मी वर सीड ओनली। और जो बिना मेरे केवल बीज हैं, सीड मीन्स होता है बीज की बात हो रही है। तो जो बिना मेरे यानी बिना बारिश के जो बीज है, ठीक है, जो बिना बारिश के बीज है, लेटेंट अनबॉर्न यानी वो अभी जो पैदा भी नहीं हुए हैं, जो अभी क्या नहीं हुए हैं? पैदा भी नहीं हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि मैं सूखे छोटे छोटे कणों और धरती की धूल परतों को तथा उन्हें जो मेरे बिना केवल बीज है या बीज थे, छुपे हुए थे। लेटेंट मीन्स होता है छुपा हुआ, लेटेंट मीन्स होता है छुपा हुआ। तो जो बिना मेरे क्या है? केवल बीज है, छुपे हुए हैं, अनबर्न है यानी उत्पन्न भी नहीं हुए, उत्पन्न भी नहीं होना। ठीक है, तो जो चीजें पैदा भी नहीं होती उन्हें अनबर्न कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, दिन रात हमेशा, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन,
एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट। फिर से समझते हैं एक बार कि मैं नीचे क्यों उतरती हूँ, मैं क्यों बरसती हूँ, क्योंकि जो सूखा है या सूखे सूखे छोटे छोटे धूल के कण है जो पृथ्वी पे के ऊपर परत दर परत जमे हुए हैं, और ऑल दैट, और इन सब में मिलाकर, इन देम विदाउट मी, बिना मेरे, जो केवल बीज है, जो केवल खेतों में अभी भी क्या है, दबे हुए हैं, उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, छुपे हुए हैं, उन्हें नहलाने आती हूं। उन्हें क्या करने आती हूं? मैं उन्हें नहलाने आती हूं। क्या करने आती हूं? मैं उन्हें नहलाने आती हूं। दिन रात मैं अपने उन्हीं को चीजें लौटाती हूं, जीवन लौटाती हूं, और उन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाती हूं। यानी यहाँ पर बात यह है, पृथ्वी कहती है कि मैं यहाँ आती हूँ, मैं ये सारे काम करती हूँ, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं बरसने की कोशिश करती हूँ या आने की कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें बिना मेरे ख़त्म होती जा रही हूँ उनको एक नया जीवन मिल सके, और जिससे क्या हो कि जब मैं बरसूं तो जो खेतों में बीज दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, वो नहा ले और फिर अपने आप को वो क्या कर दे, अंकुरित कर दे, अपने आप को उभार दे। और क्या कारण है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स होता है स्रोत। तो मैं दिन रात कोशिश करती हूँ, या हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बरसूं, जिससे कि मैं जहां से पैदा हुई, पैदा कहां से हुई? पृथ्वी से, तो मैं जहां से पैदा हुई उसी को नया जीवन देने की कोशिश करती हूँ। यानी मैं बार बार, मैं पृथ्वी से ही जन्मी हूं, पृथ्वी पर ही क्या करती हूँ? बारिश भी करती हूँ, जिससे सारी चीजें मेक प्योर एंड ब्यूटी इट, जिससे सारी चीजें क्या हो? शुद्ध और सुंदर बनी रहे। इसी कारण से मैं नीचे बरसती हूँ। यही कारण है कि मैं बरसने का मेरे कारण है कि जिससे सारी चीजें अच्छी लगे, सुंदर लगे, जो बीज खेतों में दबे हुए हैं वो भी उभर जाए, और जो भी चीजें हैं वो सब अच्छे से अच्छा दिखाई दे। आगे देखते हैं चौथी लाइन में क्या है, यानी चौथे स्टैंजा में क्या है बताया गया, देखते हैं इधर। तो लास्ट स्टैंजा में देखते हैं, स्टैंजा नंबर 4 है, फॉर सॉन्ग, यहाँ गीत के लिए है, क्योंकि गीत इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग। तो यहाँ पर बात है क्योंकि गीत अपना कार्य पूरा करने के बाद घूम फिर कर, रेग्ड और अनरेग्ड, घूम फिर कर उचित समय पर प्यार से वहीं लौट आता है जहां से वह शुरू हुआ है। तो यहाँ पर बात यह है कि ये जो गीत है वो ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन आंसर होता है, कन्वर्सेशन होता है, वो सारी चीजें होने के बाद जब टाइम हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है, तो होता क्या है कि बारिश अपने जगह पर लौट जाती है, यानी आसमान में रह जाती है, और जो पोएट है वो वापस घर चले जाते हैं। तो बात यहाँ पर यही कि फॉर सॉन्ग, क्योंकि गीत इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जहां से वो पैदा होती है, आफ्टर फुलफिल्ड एंड वंडरिंग, घूम फिर कर वो फिर से वापस जाती है, ठीक है, वहीं वापस लौट कर आती है जहां पर वो शुरू हुए। यानी जो प्यार है वो आपस में क्या होता है, वो बना हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उचित समय पर प्यार से वही लौट आता है जहां से वो शुरू हुआ। तो यानी जो ये बारिश को देख लो, चाहे ये पोयम को देख लो, जहां से शुरू हुई वहीं पर ख़त्म होती है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, क्लियर हुआ, समझ में आया है आपको, तो अच्छी बात है। और नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताना, समझ में आया तब भी कमेंट करके बताना कि सर ये चीज़ अच्छी लगी और ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद देखते हैं, फिर चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं कि अगला लेसन कौन सा होगा। चलिए, थैंक यू।